रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो उम्मीदों से ज्यादा परंपराओं और गरीबी की धूल से लिपटा हुआ था। यहाँ की सुबह सूरज की पहली किरण से नहीं बल्कि खेतों में काम करने वाले किसानों के पसीने से होती थी। इसी गांव में रहता था 20 साल का रोहन, जिसकी आंखों में सपने तो थे पर पैरों में हालात की बेड़ियां थीं। उसके सपने गांव की कच्ची सड़कों से बहुत आगे शहर की ऊंची इमारतों और इंजीनियरिंग कॉलेजों तक जाते थे। रोहन के पिता हरि सिंह एक गरीब किसान थे जिनकी जिंदगी जमीन के एक छोटे से टुकड़े और साहूकार के बही खाते के बीच सिमट कर रह गई थी। हर साल सूखे की मार उनकी कमर तोड़ देती थी और कर्ज का बोझ बढ़ता जाता था। रोहन अपने पिता को दिन रात खेतों में मेहनत करते देखता। उनकी पथराई आंखों में एक अजीब सी लाचारी पड़ता और उसका दिल बैठ जाता। वो इस चक्र को तोड़ना चाहता था। वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार को इस दलदल से बाहर निकालने के लिए पढ़ना चाहता था। गांव का माहौल उसकी सोच के बिल्कुल उलट था। यहाँ के लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई का मतलब था समय की बर्बादी। उनका मानना था कि किसान का बेटा किसान ही बनेगा और किस्मत में जो लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। जब भी रोहन किताबों में सिर झुकाए बैठा होता तो लोग ताने कसते, अरे देखो बड़ा साहब बनेगा, अरे रोहन इन किताबों में क्या रखा है, चल खेत में हर चला 2 पैसे कमाएगा। रोहन इन बातों को अनसुना कर देता, पर कहीं ना कहीं ये शब्द उसके दिल में चुभते थे। उसका दिन खेतों में पिता का हाथ बंटाते हुए गुजरता और रातें केरोसिन की ढिबरी की टिमटिमाती लौ में किताबों के साथ। वो जानता था कि उसका रास्ता कांटों भरा है, पर उसकी आंखों में एक चमक थी, एक जिद थी, कुछ कर दिखाने की। यह उसकी साधारण दुनिया थी जहां सपने देखना एक गुनाह माना जाता था। एक दिन गांव के पुराने पोस्टमैन ने रोहन को एक अखबार दिया। उसकी नजर एक छोटे से विज्ञापन पर पड़ी, राष्ट्रीय इंजीनियरिंग संस्थान में प्रवेश के लिए छात्रवृत्ति परीक्षा, शीर्ष 10 छात्रों को मिलेगी पूरी छात्रवृत्ति। वो शब्द रोहन के लिए किसी मंत्र की तरह थे। एक पल के लिए उसकी आंखों में उम्मीद की एक ऐसी किरण चमकी जिसने उसके पूरे वजूद को रोशन कर दिया। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, ये एक दरवाजा था जो उसे उसकी अंधेरी दुनिया से निकालकर सपनों की दुनिया में ले जा सकता था। यही उसके लिए बुलावा था, एक मौका जो शायद जिंदगी दोबारा न देती। लेकिन जैसे ही उसने अपने पिता को इस बारे में बताया, उनके चेहरे पर खुशी की जगह चिंता की लकीरें उभर आईं। हरि सिंह ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा ये सब बड़े लोगों के चौंचले हैं, हम गरीब लोग इतने ऊंचे सपने नहीं देख सकते। इस परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए भी पैसे लगेंगे जो हमारे पास नहीं है, और शहर जाकर परीक्षा देने का खर्चा नहीं बेटा, ये हमसे नहीं हो पाएगा, तो ये सब भूल जा और खेती में मन लगा। पिता की बातें, गांव वालों के ताने और अपनी गरीबी का एहसास सब मिलकर रोहन पर हावी हो गए। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। उसे लगा कि शायद वो सच में एक नामुमकिन सपने के पीछे भाग रहा है। उसका दिल भारी हो गया और उसने उस अखबार को मोड़कर एक कोने में फेंक दिया। उसने उस सपने को दफनाने का फैसला कर लिया। ये उसका बुलावे से इनकार था। कई दिन बीत गए। रोहन चुपचाप और उदास रहने लगा। उसकी आंखों की चमक कहीं खो गई थी। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना टूटा फूटा घर था जहां शर्मा जी रहते थे। वो गांव के रिटायर्ड स्कूल मास्टर थे और अब अकेले ही रहते थे। उन्होंने रोहन को बचपन से देखा था और उसकी प्रतिभा को पहचानते थे। एक शाम जब रोहन उदास मन से घर लौट रहा था तो शर्मा जी ने उसे आवाज दी, क्या बात है रोहन, आजकल बड़े परेशान दिखते हो। रोहन ने झिझकते हुए उन्हें अपनी दुविधा बताई। शर्मा जी मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक अजीब सी समझदारी थी। उन्होंने कहा, रोहन, बीज को ये फिक्र नहीं होती कि जमीन बंजर है या उपजाऊ, उसे बस उगना होता है। तुम्हारी प्रतिभा वो बीज है और तुम्हारी मेहनत वो पानी है जो किसी भी बंजर जमीन पर फसल उगा सकता है। शर्मा जी रोहन को अपने घर के अंदर ले गए। वो कमरा धूल भरी पुरानी किताबों से भरा पड़ा था। उन्होंने एक किताब उठाते हुए कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इन किताबों के साथ गुजारी है। मैं शहर जाकर वैज्ञानिक बनना चाहता था पर हालात ने साथ नहीं दिया। लेकिन मैं नहीं चाहता कि जो आग मेरे अंदर थी वो तुम्हारे अंदर भी बुझ जाए। आज से तुम मेरे पास पढ़ने आओगे, मैं तुम्हें तैयार करूंगा। शर्मा जी के शब्दों ने रोहन के अंदर एक नई ऊर्जा भर दी। उसे एक गुरु मिल गया, एक ऐसा इंसान जो उस पर विश्वास करता था।
उसी रात जब रोहन घर पहुंचा तो उसकी माँ ने चुपके से उसके हाथ में कुछ पैसे रखे। ये पैसे उसकी माँ की चांदी की पायल बेचकर आए थे जो उनकी माँ ने उन्हें दी थी। माँ की आंखों में आंसू थे पर आवाज में दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, बेटा तू अपनी पढ़ाई कर, ये पायल तो दोबारा आ जाएगी पर ये मौका नहीं आएगा। माँ का ये त्याग रोहन के लिए आखिरी प्रेरणा थी। अब वो पीछे नहीं हट सकता था। उसने फॉर्म भरने का फैसला कर लिया। ये उसका पहली दहलीज पार करने जैसा था। उसने अपनी साधारण दुनिया को पीछे छोड़कर एक मुश्किल सफर की शुरुआत कर दी थी। अब रोहन की जिंदगी एक तपस्या बन गई थी। दिन में वो खेतों में काम करता और शाम होते ही शर्मा जी के पास पहुंच जाता। भौतिकी के जटिल सिद्धांत, गणित के मुश्किल सवाल और रसायन विज्ञान के समीकरण, वो सब कुछ अपने दिमाग में उतार लेना चाहता था। गांव में बिजली अक्सर गुल रहती तो वो चांदनी रात में या दिए की रोशनी में पड़ता। इस सफर में उसकी माँ और शर्मा जी उसके सबसे बड़े सहयोगी थे। उसका एक बचपन का दोस्त समीर भी उसका हौसला बढ़ाता था, लेकिन उसके दुश्मन भी कम नहीं थे। गांव का साहूकार लाला हरसुख अक्सर उनके घर कर्ज मांगने आ धमकता और उसके पिता को अपमानित करता। वो रोहन को देखकर व्यंग से कहता, पढ़ लिख कर क्या कलेक्टर बनेगा, पहले अपने बाप का कर्ज तो चुका दे। गांव के लोग भी उसे शक की निगाह से देखते। जैसे जैसे परीक्षा का दिन नजदीक आ रहा था, रोहन का तनाव बढ़ता जा रहा था। उसे परीक्षा देने के लिए शहर जाना था, एक ऐसी दुनिया जिसे उसने कभी नहीं देखा था। उसने जैसे तैसे बस के टिकट के लिए पैसे जोड़े। परीक्षा से ठीक एक रात पहले लाला हरसुख फिर उनके घर आया। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ 2 लठैत भी थे। उसने हरि सिंह को धमकाते हुए कहा, सुनो, अगर 1 हफ्ते के अंदर मेरा सारा पैसा नहीं मिला तो मैं तुम्हारे इस खेत पर कब्जा कर लूंगा और तुम्हारा ये पढ़ा लिखा बेटा भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये धमकी रोहन के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसे लगा जैसे उसके कंधों पर सिर्फ अपने सपनों का नहीं बल्कि पूरे परिवार के भविष्य का बोझ आ गया है। अगर वो इस परीक्षा में फेल हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उनका घर, उनका खेत, उनकी इज्जत। उसका मन डर और चिंता से भर गया। ये उसकी सबसे बड़ी गुफा के द्वार तक पहुंचने जैसा था, जहां उसका सबसे बड़ा डर उसका इंतजार कर रहा था। अगली सुबह जब रोहन शहर के लिए निकला तो आसमान में काले बादल छाए हुए थे। जैसे ही उसकी बस शहर पहुंची, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सड़कें नदियों में तब्दील हो गईं और हर तरफ पानी ही पानी था। बस अड्डे पर पता चला कि शहर में बाढ़ जैसे हालात हैं और कोई भी गाड़ी नहीं चल रही। उसका परीक्षा केंद्र वहां से 10 किलोमीटर दूर था। समय तेजी से बीत रहा था। रोहन के पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे कि वो किसी प्राइवेट गाड़ी का इंतजाम कर सके। एक पल के लिए उसे लगा कि सब खत्म हो गया। उसकी सालों की मेहनत, उसकी माँ का त्याग, शर्मा जी का विश्वास, सब इस बारिश में धुल जाएगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे पूरी कायनात उसके खिलाफ साजिश कर रही है। वो सड़क के किनारे एक बंद दुकान के नीचे खड़ा था। बारिश में पूरी तरह भीग चुका, कांप रहा था और बेबस महसूस कर रहा था। ये उसकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा थी, असली इम्तिहान से पहले का इम्तिहान। तभी उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया, उनकी आंखों में उम्मीद की चमक। उसे शर्मा जी के शब्द याद आए, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो समझ लेना कि भगवान तुम्हें उड़ने का मौका दे रहा है। रोहन के अंदर अचानक एक बिजली सी कौंधी। उसने अपने बैग को कसकर पकड़ा और दौड़ना शुरू कर दिया। वो सड़कों पर भरे पानी को चीरता हुआ भाग रहा था। लोग उसे हैरत से देख रहे थे। कोई पागल समझ रहा था, कोई दीवाना, पर रोहन को किसी की परवाह नहीं थी। उसके सामने सिर्फ उसका लक्ष्य था। हर कदम के साथ वो अपने डर को, अपनी गरीबी को और अपनी लाचारी को पीछे छोड़ रहा था। घंटों के दौड़ के बाद जब वो परीक्षा केंद्र पहुंचा तो वो पूरी तरह थक चुका था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे और सांसें उखड़ रही थीं। गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की, पर जब उसने अपना एडमिट कार्ड दिखाया और उसकी आंखों में जिद देखी तो उसे अंदर जाने दिया। परीक्षा शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट बचे थे। वो अपनी सीट पर बैठा, उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद की। उसे अपने सामने लाला हरसुख का चेहरा नहीं, बल्कि अपनी मां का त्याग और शर्मा जी का विश्वास दिखाई दिया। उसने अपनी सारी पीड़ा, सारा संघर्ष और सारी उम्मीदें अपनी कलम की नोक पर समेट लीं। जब उसने पेपर लिखना शुरू किया तो उसका दिमाग एक अजीब सी शांति और एकाग्रता से भर गया। जब परीक्षा का परिणाम आया तो रोहन ने न सिर्फ परीक्षा पास की बल्कि पूरे देश में 7वां स्थान हासिल किया। उसे पूरी छात्रवृत्ति मिल गई थी।
ये उसका इनाम था, उसकी तपस्या का फल। जब वो गांव वापस लौटा तो वो अब सिर्फ हरि सिंह का बेटा नहीं था, बल्कि पूरे रामपुर का हीरो था। जो लोग उस पर ताने कसते थे, आज वो उसे बधाई देने के लिए लाइन में खड़े थे। अखबारों में उसकी तस्वीरें छपी थी। ये एक शानदार वापसी थी, लेकिन उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। लाला हरसुख का खतरा अभी भी उनके सिर पर मंडरा रहा था। एक हफ्ते की मोहलत खत्म होने वाली थी। रोहन अब वो पुराना डरा हुआ लड़का नहीं था। शहर के अनुभव और अपनी सफलता ने उसे आत्मविश्वास से भर दिया था। उसने अपनी छात्रवृत्ति से मिले कुछ शुरुआती पैसों से अपने पिता का थोड़ा कर्ज चुकाया। फिर उसने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने गांव के सभी किसानों को इकट्ठा किया, जिनके खेत लाला हरसुख ने धोखे से हड़प लिए थे या जो उसके कर्ज के बोझ तले दबे थे। उसने अपनी पढ़ाई से मिले ज्ञान का इस्तेमाल किया और उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताया। उसने समझाया कि साहूकार का ब्याज दर गैर कानूनी है और वो सब मिलकर उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। शुरू में लोग डरे, लेकिन रोहन की हिम्मत देखकर उनमें भी जोश भर गया। ये रोहन का पुनरुत्थान था। वो अब सिर्फ एक छात्र नहीं, बल्कि एक लीडर बन चुका था। उसने मीडिया को गांव में बुलाया और साहूकार के शोषण की कहानी सबके सामने रखी। ये उसकी आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई थी। लाला हरसुख ने उसे धमकाने की कोशिश की, पर इस बार रोहन के साथ पूरा गांव खड़ा था। कहानी का असर हुआ। मीडिया में खबर आने के बाद जिला प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए। लाला हरसुख के सारे गैरकानूनी काम सामने आ गए और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने किसानों के लिए सहकारी बैंक से आसान किस्तों पर लोन की व्यवस्था की। रोहन अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन वो अपने गांव को नहीं भूला था। वो जब भी छुट्टियों में वापस आता तो अपने साथ सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि एक नई सोच लेकर आता। उसने शर्मा जी के साथ मिलकर गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर खोला, ताकि गांव का कोई और रोहन अवसरों की कमी के कारण पीछे न रह जाए। उसने गांव वालों को सिखाया कि असली गरीबी संसाधनों की नहीं, बल्कि हिम्मत और सपनों की कमी है। वो गांव के लिए वो अमृत लेकर लौटा था, जो सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, एकता और उम्मीद का मिश्रण था। रामपुर गांव धीरे धीरे बदल रहा था। अब वहां के बच्चे स्कूल जाते थे, उनकी आंखों में रोहन की तरह सपने थे, और गांव के बड़े बुजुर्ग गर्व से कहते थे कि हमारे लड़के ने हमें सिखाया कि अगर इरादे मजबूत हों तो इंसान अपनी मुट्ठी में पूरा आसमान कैद कर सकता है। कहानी का रहस्य ये नहीं था कि रोहन परीक्षा पास कर पाएगा या नहीं। असली रहस्य इस बात में छिपा था कि क्या एक अकेला व्यक्ति अपने ज्ञान और हिम्मत से पूरे समाज की सोच को बदल सकता है, और रोहन ने यह साबित कर दिया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, मेहनत, आत्मविश्वास और सही मार्गदर्शन से इंसान किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। रोहन ने गरीबी और भूख जैसी परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो और आप जीवन से जुड़ी और भी ऐसी सच्ची और मोटिवेशनल कहानियां सुनना चाहते हैं, तो अभी हमारे YouTube चैनल राइज एंड मोटिवेट YT को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंचे। नई कहानियों की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।